ओवैसी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ओवैसी जी आए, क्या लाए? धर्म का कांटा लाए। यह आरोप लगता है आप पर, क्या होगा आपका जवाब? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं कभी धर्म का ना यूज़ किया इलेक्शन में, ना कभी करूँगा, और अगर करता हूँ तो इलेक्शन कमीशन और जितने हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दे सकते हैं। एमसीसी का वायलेशन है। परेशानी यहाँ पर शुरू हो जाती जब हम उत्तर प्रदेश में आकर ये कहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सियासत हो या भारत की सियासत की एक तल्ख़ हकीकत ये है कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी समाज को उसका हिस्सा मिलता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपको मैं डेटा देना शुरू करूं तो इसको भी कोरॉबोरेट कर सकता हूं। यही हमारा लड़ाई है, यही हमारा झगड़ा है, यही हमारा डिमांड है कि भाई हिस्सेदारी की सियासत हो। तो जब उस पर यह बात होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ गुलामी करिए, हमारा साथ दीजिए या डरते रहिए। तो हम इन चीज़ों को उठाते हैं तो इससे सबको तकलीफ होती है। चलिए, शुरुआती कमेंट एक आपसे लेने के बाद ही मैं अगला क्रॉस क्वेश्चन उनसे करूंगी। आपको तो मुस्लिमों के वोट चाहिए नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आप कैसे कहती हैं? क्योंकि यहाँ पर बैठे आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा 100 में से 60% हमारे साथ है, 40 में बंटवारा है, उस बंटवारे में भी हमारा है। तो 40% तो आप पहले ही स्वाहा कर चुके हैं। तो अब 40 में भी हमारा है तो वहीं से शुरुआत कर लीजिए। फिर वहीं से शुरुआत करेंगे तो उसमें हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारी जितनी भी आप कार्य योजना देख लीजिए, उसके अंदर कल ही मैं प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था गरीब कल्याण योजना के तहत, उसके अंदर जो बैग्स और जो अन्य हम लोग ने वितरण किया, तो उसके अंदर कहीं मैं 10 लोगों को दे रहा हूँ, तो वहाँ पर 3-4 तो मुस्लिम बहनें भी थीं। तो हमने कब कहा हमारा आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड में लेके हमारे आप प्रधानमंत्री आवास देखिए, मुख्यमंत्री आवास देखिए, ये जितनी भी योजना है, हमने तो नहीं कहा कि इस कौम को नहीं मिलेगा, इस कौम को ही खाली दिया जाएगा। हम तो देते आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे सब हैं, मगर जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमें इतना ही चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे पास तो यही वोट होना चाहिए। तो हमारी तो नीति ऐसी नहीं है। हिस्सेदारी के नाम पर आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, ये आरोप उनका सीधा है। जब वो 10 बैग देते हैं तो उसमें से 2-3 मुस्लिम भी होते हैं। अब ये सवाल कैसे आप पूछ रहे हैं कि आप इनको नहीं भाई तुम मुस्लिम हो तुम्हें बैग नहीं देंगे? देखिए, मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बैग की बात करना होता तो बैग लेके चला जाता। मैं बैग नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना पॉलिटिक्स में हिस्सा चाह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बैग की बात हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने की, इस हिस्सेदारी का मतलब क्या है सर? ये क्या हिस्सेदारी कह रहे हैं आप? जी, हिस्सेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 70 के करीब मुस्लिम एमएलएस थे। क्या हुआ? हिस्सेदारी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है, आप पूछ लीजिए। 5 बैग बांटे, क्या लिटरेसी रेट है मुसलमानों का? नहीं, आपने 5 बैग बांटे ना, क्या लिटरेसी रेट है बताइए। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी मान रहे हैं? आप सत्ता में हैं? ना आप उसके लिए हम योजना लेकर आए। हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, वही आएंगे खाली। ये तो हमारा अभियान है। हाँ, आप लोग जाएं, उनको कहें, सबको कौम के अंदर कहें कि आप शिक्षित हुइए, आप शिक्षित होकर जाइए, स्कूल में भी जाइए। काहे उसको कहा जाता है कि आप इतना ही मदरसा में पढ़ेंगे, तो उसको मदरसा को जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है। नहीं, इनको किस प्रकार की नीति है? मैं जो पूछ रहा हूं आपको नहीं मालूम, इसीलिए आप बीटिंग राउंड द बुश कर रहे हैं। लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 58% है। प्राइमरी स्कूल जो कंप्लीट माने मुकम्मल करते 20%, और जो प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर देते वो 15%, हाई स्कूल 3%, ग्रेजुएट्स 2%। ड्रॉप आउट रेट क्लास 5 से 5 साल की उम्र से 15 साल तक ड्रॉप आउट रेट 59%। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे? पूरी सरकार जिम्मेदार है। अगर सुनिए विधायक होगा वहां तस्वीर बदल जाएगी। सॉरी, मुस्लिम विधायक होगा। सुनिए,
अगर जो सरकार चाहती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? एमएसडीपी का प्रोग्राम है, 160 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए, 10% आपने उसके इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलने दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मसला हो, मसले हल नहीं होंगे।